इस 18 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये अनार का पौधा है और हमारे इस अनार के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। ग्रोथ के साथ साथ जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अनार के पौधे पर बहुत सारे अनार के फूल भी आना शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में कुछ ही दिनों के बाद इस पर ढेर सारे अनार भी आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि अनार के पौधे पर फूल तो बहुत बनते हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसकी क्या वजह है? फल में कन्वर्ट अनार के फूल क्यों नहीं हो पाते, वो क्यों गिर जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आपकी भी यही दिक्कत है कि अनार के पौधे पर फूल बहुत आते हैं, फूल समय से पहले ही गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें अगर आप अनार के फूलों को फल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनार के पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र जिसके इस्तेमाल करने से आपके अनार के फूल जो हैं धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके अनार के फूल बिल्कुल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको कुछ और ज़रूरी केयर एंड टिप्स भी बताएंगे जिससे आप अपने अनार के पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी सारे फल ले सकते हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अनार के पौधे पर ज़्यादा अनार लगें, ज़्यादा फूल आएँ, फूल ना झड़ें, इसके लिए आपको अनार के पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। जितनी ज़्यादा धूप इस पौधे को मिलेगी इतनी अच्छी तरीके से इस पौधे की ग्रोथ होगी और इतनी अच्छी तरीके से आपके अनार के पौधे पर ज़्यादा फूल आएंगे और वो धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट होंगे। अनार का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, तो ऐसी जगह पर इसको रखना चाहिए जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। इसके अलावा अगर आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत धूप मिल पा रही है, तो आपके अनार के पौधे पर फूल तो आएंगे लेकिन वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अनार का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसलिए इसको पूरे दिन की धूप जब मिलती है तो इसके टहनियों के अंदर ज़्यादा तेज धूप की वजह से कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनता है तभी अनार के पौधे पर फीमेल फूल बनते हैं, नहीं तो अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो फूल तो बनेंगे लेकिन वो मेल फूल बनेंगे। कम धूप की वजह से मेल फूल बनेंगे और मेल फूल बनने की वजह से वो मेल फूल सारे झड़ने ही हैं और वो झड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल फूल भी झड़ जाते हैं और वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह होती है ज़्यादा ओवर वाटरिंग, दूसरा पॉलिनेशन का नहीं होना। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आते हैं तो आपके अनार के पौधे पर जो फीमेल फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अनार के पौधे पर जब फूल आना शुरू हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं। तो ज़्यादा देखभाल में हम खासतौर से पानी पौधे को ज़्यादा देते हैं। तो जब अनार के पौधे पर फूल आते हैं उस समय अनार के पौधे को पानी बहुत ही कम देना होता है, लेकिन हम ज़्यादा पानी देने की वजह से अनार के फूलों को पहले ही गिरा देते हैं फल में कन्वर्ट होने से पहले ही। तो आपके अनार के पौधे पर जब भी इस तरीके से फूल बनना शुरू हो जाएं तो आप पानी देना बिल्कुल ही बंद कर दें। इसके अलावा फीमेल फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए, मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल करें, शहद का छिड़काव करें आप अपने अनार के पौधे पर। इससे क्या होगा कि जो पॉलिनेशन वाले कीट हैं, मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट, वो आपके गार्डन में आना शुरू हो जाएंगे और उनको जो काम अपना करना होता है यानी कि जो पॉलिनेशन करना होता है वो करना शुरू कर देंगे। इससे आपके अनार के पौधे पर जो फीमेल फूल हैं वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अनार के पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इस तरीके की ड्राई मिट्टी आपको रखनी है। इस तरीके की जब आपकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तभी आपको हल्का फुल्का पानी देना है, मतलब पौधे को मरने से बचाए रखना है, आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो इस तरीके की मिट्टी आपको जब ड्राई हो जाए तभी पानी देना है। इसके अलावा जब आपके अनार के पौधे पर फूल आना शुरू हो जाएं उस समय आप गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। गोबर की खाद की जगह आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले या फिर उसके बाद आपको कोई भी खास फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके अनार के पौधे पर फूल ही नहीं बन पा रहे हैं तो इसके लिए आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके अपने अनार के पौधे को दे सकते हैं। इससे आपके अनार के पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी और आपके अनार के पौधे पर बहुत सारे फीमेल फूल भी बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अनार के पौधे पर इस तरीके की जब आपके बहुत सारी लंबी लंबी टहनियाँ हो जाएं, आपका अनार का पौधा एक झाड़ी की तरह दिखने लगे, तब आप अपने अनार के पौधे की कटिंग जरूर करें। इस तरीके की पतली पतली जो टहनियाँ होती हैं इन पर फीमेल फूल नहीं बनते हैं बल्कि मेल फूल बनते हैं। तो मेल फूलों की ज़रूरत नहीं होती है, मेल फूल धीरे धीरे बाद में झड़ते ही हैं। तो इस तरीके की जब भी आपके पौधे पर टहनियाँ पतली पतली नज़र आएँ इनको आप कट जरूर करें।
इससे क्या होगा कि पौधे की एनर्जी भी काफ़ी सारी बचेगी और जो मेल फूल मतलब फीमेल फूल हैं वो नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप पूरे साल कभी भी अपने अनार के पौधे में इस तरीके की जो बेकार ब्रांचेस हैं, जो ख़राब ग्रोथ है, उसको कट कर सकते हैं। इसके अलावा अनार के पौधे को हेल्थी बनाने के लिए, ज़्यादा घना बनाने के लिए साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग जरूर करना चाहिए। अनार के पौधे को हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही मौसम, जो सही सीजन है वो होता है लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल। इस दौरान आप अपने अनार के पौधे की थोड़ा हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप हमारे इस अनार के पौधे पर ये ब्रांचेस देख रहे हैं, जो हम पतली पतली ब्रांचेस को कट कर रहे हैं, इस तरीके की पतली पतली ब्रांचेस कट करने के बाद पौधा थोड़ा हल्का दिखेगा। तो अब आप कोई टेंशन न लें, क्योंकि जो हम ग्रोथ को कट कर रहे हैं वो ऐसी ग्रोथ है जो बिल्कुल बेकार है, आपके किसी भी काम की नहीं है। तो इस तरीके की आप अपने पौधे पर कभी भी पतली ब्रांचेस को न रहने दें, इस तरीके की पतली ब्रांचेस को कट जरूर करते रहना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेल फूल है वो बन जाता है, उसके अलावा उसके आगे से नई ग्रोथ तेज़ी से बनने लगती है, तब भी आप मेल फूल के आगे से उसको कट जरूर कर दें। ज़्यादा फूल या फिर ज़्यादा फल लाने की कोशिश न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ब्रांच पे काफ़ी सारे फूल बनना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा फूल बनने की वजह से पौधे में इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती है कि वो फूलों को फल में कन्वर्ट करे। तब आप ज़्यादा फूल एक ही ब्रांच पर, यानी कि ज़्यादा फल एक ब्रांच पर न रहने दें, एक्स्ट्रा फलों को टाइम टू टाइम कट करते रहें। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा होगा कि गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का अनार का पौधा सही रहता है। तो अनार का पौधा जो गमले में लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है वो होता है भगवा वैरायटी का एलरिंग द्वारा तैयार किया गया पौधा, यानी कि गुटी के द्वारा तैयार किया गया पौधा। उस पौधे पर अगले ही साल फल आना शुरू हो जाते हैं और वो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, उस पर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग चलती है और कलर भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो जब भी आप अनार का पौधा नर्सरी से ख़रीदें या फिर ऑनलाइन ख़रीदें तो ध्यान रखें वो गुटी वाला पौधा होना चाहिए और भगवा वैरायटी का होना चाहिए। इसके अलावा अनार के पौधे को गमले में लगाने के लिए गमले का जो साइज है वो कम से कम 18 इंच का होना चाहिए, अगर आप सही तरीके से फल लेना चाहते हैं तो। इससे छोटा गमला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप छोटे गमले में अनार के पौधे को लगाएंगे तो आपके अनार के पौधे पर जो फल आएंगे वो फल धीरे धीरे गिर जाएंगे या इसके अलावा फूल ही फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो जब भी आप अनार का पौधा खरीदें तो उसको या तो 18 इंच के गमले में लगाएं या फिर बड़े से टब में लगाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें अनार के पौधे को कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सभी तरह के पौधों को सभी तरीके की मिट्टी में लगा देते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं चल पा रही या फिर पौधे पर फल नहीं आ रहे। तो अनार के पौधे को ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें पानी ना रुके। अनार के पौधे की मिट्टी में ज़्यादा पानी रुकेगा तब भी आपका अनार का पौधा अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। अनार के पौधे को ज़्यादा चिकनी मिट्टी पसंद नहीं होती है, बल्कि इसको भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। तो अनार के पौधे की मिट्टी आपको भुरभुरी रखनी है, ज़्यादा हार्ड मिट्टी में अनार के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही काफ़ी बड़ा अनार का पौधा है और आप उस अनार के पौधे से और भी अनार के पौधे फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो आप घर पर फ्री में 2 तरीके से अनार के पौधों को तैयार कर सकते हैं। पहला होता है गोटी बांधने का तरीका, यानी कि एलरिंग के द्वारा। एलरिंग के द्वारा अनार के पौधे को रेनी सीजन में तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा साल में 2 बार आप अनार के पौधे को कटिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग के द्वारा आप रेनी सीजन में, इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक, इस दौरान कटिंग को कभी भी लगा सकते हैं। कटिंग कैसे लगाई जाती है या फिर एलरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड की हुई है वीडियो। आप उस वीडियो को देख करके अभी भी कटिंग को लगा सकते हैं या फिर एलरिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अनार के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो अनार के पौधे पर फूल आ रहे हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाएं। अनार के पौधे पर जो फीमेल फूल आ रहे हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, फल में कन्वर्ट होने से पहले ही गिर रहे हैं, उनको रोकने के लिए आपको चाहिए NPK 5234। इस तरीके का NPK 5234 आपको आपके किसी भी लोकल एरिया की गार्डनिंग शॉप से आसानी से मिल जाएगा और ये बहुत ही सस्ता होता है, कोई खास महंगा नहीं होता है। तो NPK 5234 के इस्तेमाल करने से आपके अनार के पौधे पर जो फूल आ रहे हैं वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको आप हर 7वें दिन अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप फूलों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव करने से जो फूल हैं वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इसे दूसरी सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम अपने अनार के पौधे में इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने इस वाटर कैन में 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में हम 5234 का 2 चम्मच अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे।
तो दोस्तों अगर आपके अनार के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी फॉलो करके और 5234 ये NPK फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके फूलों को फल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी सही लगती है, आपको पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।